आज हम लोग घातांक और करनी का कुछ सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे फार्मूला के साथ समझते हुए। तो कुछ फार्मूला यहाँ पे लिए हैं, जिसमें फार्मूला है a पर पावर m गुने a पर पावर n, यानी कि आधार दोनों बराबर रहे तो गुना में पावर को जोड़ते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा a पर पावर m जोड़ n। दूसरा है भाग, यानी भागा में पावर को घटाते हैं, a पर पावर m घटा n, या और उसके बाद दूसरा जो है अगला जो है a पर पावर m पर होल पावर n है, ये हो जाएगा a पर पावर mn, यानी पावर को गुना कर देंगे। अगला जो फार्मूला है ए बी, यानी a गुने b पर होल पावर n है, यानी कि ये n है दोनों में अलग अलग हो जाएगा, a पर पावर n गुने b पर पावर n। अगला जो फार्मूला है a बट्टे b पर होल पावर n है, यानी कि यह जो n है दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, a पर पावर n बट्टे b पर पावर n। लास्ट फार्मूला है a पर पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। अब अगला जो है हम लोग कुछ उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण है 3 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2, यानी कि गुना में है और आधार दोनों बराबर है, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे। 3 पर पावर 4 जोड़ 2, यानी कि 3 पर पावर 6, यानी 3 पर पावर 6 का मतलब हो गया 3 को हम लोग 6 बार गुना करेंगे, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया 729, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वह आएगा 729, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है 5 पर पावर 4 भागा 5 पर पावर 3, यानी कि भागा में पावर क्या होता है, घटता है, यानी कि 4 माइनस 3, इसका मान हो जाएगा 5 पर पावर 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5, यही होगा इसका आंसर। तीसरा जो उदाहरण है 2 पर पावर 3 पर होल पावर है 2, इसका मतलब है कि 2 पर पावर को गुना कर देंगे, 2 पर पावर 3 दूनी 6, तो इसको हम लोग 2 को 6 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि इसका जो मान आएगा वह 64 आएगा, यानी कि 64 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा जो उदाहरण है 3 गुने 4 पर होल पावर है 2, यानी कि 3 गुने 4 पर क्या है, पावर 2, यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 पर पावर 2 गुने 4 पर भी पावर 2, यानी कि दोनों बेस यहाँ अलग अलग है, पावर कॉमन है, तो इसका मान निकालेंगे हम लोग। 3 पर पावर 2 का मतलब हो गया 3 तिया 9, और 4 पर पावर 2 का मतलब हो गया 4 4 16। अब 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ देंगे, 16 नाम 44 से 144 इसका आंसर आएगा। चौथा उदाहरण है 5 बट्टे 3 पर होल पावर 2 है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे पावर 2, और 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यहाँ भी पावर 2, यानी इसका मान हो जाएगा 5 का पावर 2 का 5 है 25, और 3 का पावर हो जाएगा 3 तिया 9, इसका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट उदाहरण है 5 पर पावर 0, यानी इसका मतलब होता है 1, क्योंकि हम लोग यहाँ फार्मूला में पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 होता है। अब प्लस करेंगे 2 का पावर क्यूब, यानी कि 3 है, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे जोड़ देंगे इसमें 8, और इसका जो मान आएगा 8 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसका जो आंसर आएगा 9 होगा इसका आंसर। इस प्रकार हम लोग घातांक और करनी का सवाल को हल कर सकते हैं। अगर किसी को समस्या हो या नहीं समझे हों तो वह कृपया कमेंट में ज़रूर सवाल करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।